बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल हमारे हाफिज़ उसामा साहब राठौड़ मांगरोल गुजरात से। हाफिज़ साहब का सवाल ये है, मौलाना मोबाइल में कुरान मजीद पढ़ाना ये कैसा है और इसको वज़ू के बग़ैर पढ़ सकते हैं या नहीं। हाफिज़ उसामा साहब, देखो आपका जो सवाल है किताबुन नवाज़िल में हज़रत मुफ्ती सलमान साहब मंसूर पूरी इन्होंने लिखा है। इसका जवाब जिल्द नंबर 3 और पेज नंबर 106। मुफ्ती साहब ने लिखा है कि डिजिटल कुरान करीम जिस वक्त खोलकर चलाया जा रहा हो और उसकी स्क्रीन पर कुरानी आयात नुमायाँ हों तो उसका हुक्म मतबूआ कुरान पाक के मानिंद है। लिहाजा इस हालत में उसको बिला वज़ू हाथ लगाना और स्क्रीन पर उंगली फेर कर औराक पलटना जायज़ नहीं होगा। जैसे इसके अंदर जो PDF में कुरान पाक होता है या एक कुरान पाक जो मैं अपने मोबाइल में इस्तेमाल करता हूँ वो बिल्कुल अपना 13 सतरी जैसा कुरान होता है। उसको जैसे ही हमने ओपन किए तो ऐसा लगता है जैसा कुरान पाक का एक पेज ओपन हो गया। तो उस टाइप का अगर आपने कुरान ओपन कर दिया है तो अब चूँकि वो कुरान पाक में साफ़ लफ्ज़ों में फरमाया है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून के बग़ैर पाकी के अब उसको आप छू नहीं सकते हैं, उसको मस यानी टच भी नहीं कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे जब कुरान मजीद है तो वो गोया कि ऐसा हो गया कुरान का एक पेज। तो इसके लिए बग़ैर वज़ू के आप उसको हाथ नहीं लगा सकते और ना ही उसके औराक को पलट सकते हैं। उस कंडीशन के अंदर आपका बावज़ू होना ज़रूरी है। आगे लिखा, अलबत्ता किसी मखसूस कलम या उसी मकसद से बनाई गई तीली वग़ैरह के इशारे से औराक पलटते हुए मोबाइल को छुए बग़ैर उसमें कुरान पाक पढ़ा जाए तो उसकी गुंजाइश होगी। जैसे आजकल जो है जो पेन होता है मोबाइल यूज़ करने का, लेकिन वो जो मोबाइल है वो कहीं और रखा हुआ होना चाहिए, हाथ में नहीं होना चाहिए। और आप अगर उसके ऐसे औराक पलट कर उसको, अगर आपको वज़ू नहीं है और काड़ी से अगर वो जो पेन है उससे अगर आप जो है उसके औराक पलट रहे हो तो वो सूरत भी आपके लिए जायज़ होंगी। आगे लिखा, नीज़ जब उस आले को इस तरह बंद कर दिया जाए कि कुरानी हुरूफ स्क्रीन पर नज़र ना आए बल्कि सिर्फ औराक पलटते हुए मोबाइल को छुए बग़ैर उसमें कुरान मजीद पढ़ा जाए तो उसकी गुंजाइश है। नीज़ जब उस आले को इस तरह बंद कर दिया जाए कि कुरानी हुरूफ स्क्रीन पर नज़र ना आए बल्कि सिर्फ आवाज़ आती रहे तो उसका हुक्म टेप रिकॉर्डर की तरह होगा और उसे बिला वज़ू छूने और उस पर कुरान करीम सुनने की इजाज़त होगी। अब मिसाल के तौर पर जो PDF में कुरान था आपने उसको बंद कर दिया, या जो कुरान पाक जो है ऐप में था उसको आपने बंद कर दिया या उसको क्लोज़ कर दिया, लेकिन आप कुरान पाक सुन रहे हैं, अपने हाथ में मोबाइल है और वो MP3 प्लेयर पे चल रहा है, तो इस सूरत में बग़ैर वज़ू के भी आप उसको सुन सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसा कि हज़रत मुफ्ती साहब ने लिखा कि MP3 प्लेयर में अगर वो चल रहा है तो बिला वज़ू छूने और उससे कुरान करीम के सुनने की इजाज़त होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक ज़रूरी ऐलान ये भी है, इंशाअल्लाह हर जुमा को इशा की नमाज़ के बाद रात में 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मसाइल की लाइव मजलिस रहेगी। तो मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है उसमें आप शिरकत करें। जो भी मसला रहेगा आप लाइव हमसे पूछ सकते हैं। अगर उसका हवाला मिल जाता है तो उसी वक्त में हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।